हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। जय श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है डीएसएसबी का एग्जाम और बीएसएफ और आईटीबीपी का जो वेटनरी हेड कांस्टेबल का एग्जाम और कैनलमैन का एग्जाम, यानी जो भी वेटनरी से संबंधित आपका एग्जाम होगा उससे संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो अपनी इन क्लासेस को दोस्तों कंटिन्यू लेता रहे। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का अपना पहला, कि कुत्ते में हिप डिस्प्लेसिया की मुख्य कारण क्या माना जाता है। कि जो कुत्ता है उसमें जो हिप डिस्प्लेसिया हो जाता है उसका मुख्य कारण किसको माना जाता है। तो दोस्तों वंशानुगत दोष के कारण भी ये हो सकता है, पोषण असंतुलन के कारण भी हो सकता है और अधिक व्यायाम करने से भी दोस्तों कुत्ते में तीनों ही स्थितियों में हिप डिस्प्लेसिया होने की संभावना हो सकती है। तो राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी कारणों के कारण कुत्ते में हिप डिस्प्लेसिया देखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, कुत्तों में पारो वायरस संक्रमण मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। हृदय को, आंत को, यकृत को या फेफड़ों को। तो दोस्तों कुत्ते में जो पारो वायरस संक्रमण होता है ये मुख्य रूप से किस ऑर्गन को प्रभावित करता है। जो कुत्ते की आंतें होती हैं तो दोस्तों उसको प्रभावित करेगा कौन सा, पार्वो वायरस संक्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया रोग के लक्षणों में भी कौन से शामिल होते हैं। जब कुत्ते में रेबीज हो जाती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं जो उसके अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों रेबीज के अंदर जो कुत्ता है जल से भयभीत होने लग जाता है, ये भी सही होगा। कुत्ते का जो व्यवहार है वो आक्रामक हो जाता है, डेंजर हो जाता है, ये भी सही है। और पक्षाघात की स्थिति भी देखने को मिलती है। तीनों की तीनों स्थितियां रेबीज में देखने को मिलेगी कुत्ते में। तो राइट आंसर करेंगे अपन ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़े में लेमिनाइटिस किस कारण से होता है। जो घोड़ा है उसमें जो लेमिनाइटिस डिजीज होता है वो किसके कारण से आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अधिक कार्बोहाइड्रेट का अगर आहार का सेवन करेगा घोड़ा तो लेमिनाइटिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संक्रमण के कारण से भी, और हार्मोनल का जो असंतुलन है, बैलेंस बिगड़ जाता है। इन तीनों ही कारणों से दोस्तों लेमिनाइटिस देखने को मिल सकता है। ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि घोड़े में कोलिक का मुख्य लक्षण क्या होता है। जब घोड़े में कोलिक हो जाएगी तो दोस्तों जो घोड़े का पेट दर्द है वो होने लग जाता है, यानी घोड़े में पेट दर्द होना मुख्य रूप से कोलिक डिजीज का दोस्तों लक्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े में सामान्य तापमान यानी जो घोड़े का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक घोड़े का जो नॉर्मल सामान्य बॉडी टेम्परेचर होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट में क्लॉस्ट्रिडियल रोग का मुख्य कारण क्या होता है। कि जो ऊंट होता है, कैमल होता है, उसमें क्लॉस्ट्रिडियल जो रोग होता है उसका मुख्य कारण किसे माना जाता है। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है इसको मुख्य कारण माना जाता है क्लॉस्ट्रिडियल रोग के अंदर, कैमल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंट की विशेषता है कि वह लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। यह किस वजह से संभव होता है। कि जो ऊंट है वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये किस अंग के कारण से या कौन से अंग में ऐसा क्या उपस्थित होता है जिसके कारण से वो अधिक समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो दोस्तों जो ऊंट का गुर्दा होता है उसकी जो विशेष संरचना होती है जिसमें भी क्या होता है, हैंडले की लूप जो होती है वो अत्यधिक बड़ी होती है। इसी के कारण से दोस्तों वो पानी का अत्यधिक अवशोषण कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऊंट के दूध में कौन सा तत्व अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। जो ऊंट का दूध होता है यानी ऊंटनी के दूध में कौन सा तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वसा, लैक्टोज, आयरन या दोस्तों प्रोटीन। तो राइट आंसर करेंगे जो ऊंटनी का दूध होता है उसमें प्रोटीन जो है ये अपेक्षाकृत इन सभी से अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि याक की ठंडे वातावरण में जीवित रहने की
मुख्य अनुकूलन विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों उसके अंदर, याक के अंदर मोटी ऊन का आवरण होता है, ये भी सही होगा। शरीर में वसा की अधिकता होती है, ठीक है, और उच्च हीमोग्लोबिन एचबी का स्तर होता है। तीनों के तीनों ही कारण जो हैं याक को ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन विशेषताएं मानी जाती है। तो ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, याक किस ऊंचाई पर सामान्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों जो याक है वो लगभग 3000 से 5000 मीटर की दोस्तों ऊंचाई पर याक जो है सामान्यतः पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याक के दूध में कौन से पोषक तत्व अधिक होते हैं? वसा, कैल्शियम, प्रोटीन। ये तीनों के तीनों जो पोषक तत्व हैं याक के दूध के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते में ओस पेनिस हड्डी कहां पर स्थित होती है? तो दोस्तों जो ये ओस पेनिस हड्डी है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये एक विसरल बोन का पार्ट है, यानी उसका भाग है, इससे विसरल बोन के अंतर्गत ये आती है। विसरल बोन किसे बोलते हैं? जो शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के अंदर उपस्थित होती है उसे विसरल बोन बोला जाता है। तो दोस्तों जो ओस पेनिस है डॉग, कुत्ते में कहां पर शामिल होगी? उसके लिंग पेनिस के अंदर, यानी कुत्ते का जो पेनिस होता है उसके अंदर ओस पेनिस हड्डी उपस्थित होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते में केनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी सीडीवी मुख्यतः किस प्रकार के ऊतक टिश्यू को प्रभावित करता है? कि जो कुत्ते में सीडीवी मुख्यतः होती है वो किस प्रकार के टिश्यू को प्रभावित करने का कार्य करती है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे एपिथेलियल व तंत्रिका तंत्र को दोस्तों ये प्रभावित करने का कार्य करता है। कौन? कैनाइन डिस्टेंपर जो वायरस होता है, एक तो एपिथेलियल को प्रभावित करेगा कुत्ते के अंदर, और उसका नर्वस सिस्टम है जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, घोड़े के स्टे एपराटस का मुख्य कार्य क्या होता है? जो घोड़े के अंदर एक स्टे एपराटस अस्थि संरचना पाई जाती है तो उसका क्या कार्य होता है? तो दोस्तों खड़े रहते समय जो मांसपेशियों को ऊर्जा का बचाव करता है, यानी सेविंग करता है, यानी घोड़े को खड़े रहते समय मांसपेशियों को ऊर्जा देना या बचाना ही दोस्तों स्टे एपराटस हड्डी का कार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया किस वायरस से होता है? कि जो इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया होता है वो किस वायरस के कारण से दोस्तों देखने को मिलता है? तो दोस्तों जो रेट्रो वायरस होता है इसके कारण से दोस्तों ये इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट के आरबीसी की विशेषता क्या होती है? जो ऊंट की आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, उसकी क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों जो ऊंट की आरबीसी होती है अंडाकार ओवल शेप्ड आरबीसी होती है। किसकी? कैमल की जो आरबीसी है वो अंडाकार ओवल शेप्ड की आरबीसी होती है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट में ट्रिप्नोसोमासिस यानी सुर्रा रोग का वाहक कौन होता है? वेक्टर कौन होता है? जो ऊंट में सड़ा हुआ रोग भी बोलते हैं, सुर्रा रोग भी बोलते हैं, तिबरसा रोग के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका वाहक वेक्टर कौन होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे टबानस फ्लाई, यानी जो मक्खी होती है ये सर्रा रोग ऊंट के अंदर दोस्तों इसका वाहक होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, याक का हीमोग्लोबिन स्तर साधारण गाय बैल से अधिक क्यों होता है? यानी याक का जो हीमोग्लोबिन स्तर है वो साधारण गाय और बैल से अधिक क्यों होता है? इसका क्या कारण होता है दोस्तों? क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से अनुकूलन के कारण ही दोस्तों याक का जो एचबी स्तर है गाय और बैल से अधिक होता है, क्योंकि जो ऊंचाई पर रहने वाले जीव जंतु है वहां ऑक्सीजन का प्रभाव कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, याक में हम्प कुबड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? जो याक होता है उसके अंदर जो कुबड़ हम्प होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे वसा संग्रह एवं ऊर्जा का उपयोग करना ही दोस्तों कुबड़ का मुख्य कार्य होता है। क्या कि उस कुबड़ के अंदर एक तो वसा का स्टोरेज होता है, और दोस्तों वसा का स्टोरेज होगा तो दोस्तों वो ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 4 वर्षीय कुत्ता लगातार उल्टी कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, रक्त मिश्रित दस्त यानी दस्तों के अंदर रक्त भी मिश्रित होकर के आ रहे हैं, तो पशु चिकित्सक ने सीबीसी परीक्षण में ल्यूकोपेनिया पाया है। सबसे संभावित रोग क्या होगा? तो दोस्तों जो इस स्थिति में सबसे संभावित रोग होता है वो कौन सा होता है? केनाइन पार्वोवायरस होता है, जो कि कुत्ते की आंतों को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, कुत्ते में अचानक दौरे पड़ना, आंखों का ऊपर घूमना और बेहोशी की स्थिति किस रोग का संकेत हो सकता है? कि जब कुत्ते में अचानक दौरे पड़ रहे हैं, आंखें ऊपर की तरफ घूम रही हैं और बेहोशी की स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में आपको किस रोग के संकेत लग सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कैनाइन एपिलेप्सी जो होती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कुत्ते के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घोड़े में पेट फूलना। क्वेश्चन क्या है वापस से देखिएगा, एक घोड़े में पेट का फूलना, दर्द, बार बार लौटना और खाने से इनकार करना पाया गया। क्या स्थिति देखने को मिली? घोड़े के अंदर उसका पेट फूल रहा है, दर्द हो रहा है और बार बार लेट रहा है और खाने से इनकार कर रहा है। तो पशु चिकित्सक ने इसे कोलिक बताया। इसमें सबसे पहले कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है, यानी कोलिक का जो सबसे पहला टेस्ट होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है, यानी कौन सा परीक्षण आप करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले उसका तापमान मापन करेंगे और पेट की ध्वनि सुनने का कार्य किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े में अचानक बुखार, नाक से स्राव, खांसी और थकावट दिखे तो कौन सा रोग अधिक संभावना वाला होता है? यानी जब घोड़े में अचानक बुखार हो जाए, नाक से स्राव आने लग जाए, खांसी और दोस्तों थकावट दिखे, तो ऐसी स्थिति में संभावित कौन सा रोग हो सकता है? तो दोस्तों इस रोग के अंदर अपन बोल सकते हैं यानी इक्वाइन इन्फ्लुएंजा देखने को मिल सकता है। बोल सकते हैं इक्वाइन इन्फ्लुएंजा रोग में घोड़े में अचानक से बुखार आ जाता है, नाक से स्राव बहने लग जाता है और खांसी और थकावट देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट को कमजोरी, रक्त अल्पता, बुखार और वजन घटना पाया गया। परीक्षण में ट्रिप्नोसोमा इवांसी मिला है। इस रोग का सही उपचार क्या होगा? तो दोस्तों ट्रिप्नोसोमा इवांसी के लिए कौन सा सही उपचार होता है? दोस्तों इसके लिए सही उपचार जो दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा? ट्राइप्नोसोमाइड जो दवा है इसका उपयोग किया जाएगा। कौन सा? ट्राइप्नोसाइड दवा उपयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट को दूध पीने वाले बच्चों में दस्त और कमजोरी देखी गई, किस कारण से संक्रमण फैल सकता है? जो ऊंट के बच्चे, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर दस्त और कमजोरी देखी गई, ये किस कारण से या किस संक्रमण से फैल सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे कच्चे दूध में मौजूद जो रोगजनक है उनका सेवन करने से दोस्तों बच्चों के अंदर ये स्थिति देखने को मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में याक में सांस लेने में कठिनाई, वजन घटना और कमजोरी दिखाई दी। परीक्षण में फेफड़ों में संक्रमण मिला। सबसे संभावित रोग कौन सा हो सकता है? दोस्तों सबसे संभावित जो रोग होगा न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है इनके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, याक में ठंडे वातावरण में शरीर का तापमान गिरना, भूख कम होना और कंपन दिखे तो कौन सा उपचार सबसे प्रभावी होगा? तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे अच्छा प्रभाव होता है, उपचार होता है, वो कौन सा होता है? उच्च ऊर्जा आहार और गर्म आश्रय देने के लिए दोस्तों अपन कोशिश करेंगे, उसे क्या करेंगे? उच्च ऊर्जा वाला तो आहार देंगे और ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां गर्म वातावरण हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते के हृदय की चारों गुहाओं में से कौन सी गुहा शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करती है? तो दोस्तों जो दायां एट्रियम होता है ये प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है। तो जो भी साथी भाई वेटनरी से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं चैनल पे कंटिन्यू बने रहें और अपने सभी साथी भाइयों को दोस्तों शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते की पाचन प्रणाली में सीकम का मुख्य क्या कार्य होता है? जो कुत्ते की पाचन प्रणाली होती है उसमें जो सीकम होता है उसका क्या मुख्य कार्य
होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जल और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करना ही दोस्तों सीकम का मुख्य कार्य होता है। किसके अंदर? कुत्ते की पाचन प्रणाली के अंदर सीकम का क्या कार्य हो जाएगा? जल और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे हैं इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।